सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मता और पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सुभान अल्लाह। मौलाना ने बहुत अच्छी बात की और उसी बात को लेके दो बात ख़ास मैं कह दूं और कुछ आका हुसैन की बात सुन लें कि ये है हम सब कलमा पढ़ने वाले के हुसैन, बल्कि काफिरों के दिलों में भी है बसे हुसैन। और मेरा जुमला आपको याद है, हमें मुहर्रम में यही करना है, मौला हुसैन, मौला हुसैन, मौला हुसैन। हाँ, ये सिया का काम नहीं, सुन्नियों का भी काम है। ये बार बार जुमला इसलिए कह रहा हूँ, मौलाना ने कहा ना कि ये मेरा चैनल सब देख रहे हैं, तो सब देखने वालों से हम कहें कि हम सब हक रखते हैं, हम सब हक रखते हैं, इसलिए कि अबू बकर भी हमारे, उमर भी हमारे, उस्मान भी हमारे, अली भी हमारे, हुसैन भी हमारे, गौस भी हमारे, ख्वाजा भी हमारे, मखदूम भी हमारे, अहमद रजा भी। हम एक वाले नहीं, हम अनेक वाले हैं। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज। हम यूँ कहते हैं नमाज पढ़ो, सलात पढ़ो, नमाज पढ़ो, दरूद पढ़ो, नमाज पढ़ो, सलाम पढ़ो। हाँ, अब जोश आया तो फिर जोश के साथ एक बार और पढ़े दरूद पाक, अल्लाहुम्मा। और ये तो सूफियत, सूफी संत की मस्जिद है, यहाँ सब आते हैं फैज लेने के लिए और आकर जाकर कहते हैं हाँ देखा। तो हम इसको कहते हैं क्या देखा? पंजतन का फैजान देखा। अभी मेरे पास 3 दिन पहले कोई आया था, कोई था वो, मगर उसको भी हमने गले लगाया ताकि मालूम हो कि अहले बैत के चाहने वाले क्या होते हैं, मालूम हो। अरे गैर आते हैं तो इसको फैज दिया जाता है, गैर आते हैं, हर कोई तो महबूब नहीं होता ना, वो तो हमें समझना है कौन क्या है। जैसे मौलाना मुस्तकीम बहुत अच्छी बात करते हैं, ये बात की इसमें खास ये बात कह दूं, मदरसा चालू हो गया है, छोटों का भी है और बड़ों का भी होगा। तो बड़ी बात यह है कि ये सारा काम फी सबीलिल्लाह होगा। मैंने कहा ना, एक ही काम है, दरूद का झंडा। कहाँ 200 रुपये में नमाज पढ़ाने वाला इंसान आज करोड़ों में है। क्यों? कि दरूद का झंडा वो हमारा धंधा। हम बम वाले नहीं, हम दम वाले हैं, और दम जिसका करते हैं वो हमदम हमारे हैं। जरा वफा के अंदर तो आके देख, वफा के अंदर इसके चेहरे में इसकी नकल उतार के तो देख, मुस्तफ़ा जाने रहमत जैसा चेहरा बना के तो देख, सर पर अमामा बांध के तो देख, चेहरे को सजा के तो देख, फिर जब निकलेगा तो गैर अपने तो अपने गैर कहेगा, हाँ हाँ मुस्तफ़ा का गुलाम जा रहा है। हम तो बांटने में रह गए, ये ऐसा वो ऐसा, हमारा ये तो तुम्हारा। हम ये नहीं कहते हमारा सब कुछ है, हमारी हरी पगड़ी वाले भी हमारे, केसरी रंग वाले भी हमारे, काले भी हमारे, धोले भी हमारे, सब हमारे। क्यों? कि हम पंजतन वाले हैं। 4 यार भी हमारे, 4 यार का जिक्र आए तो सीना चौड़ा हो जाता है, और पंजतन का नाम आए तो उछल उछल कर कहते हैं मौला हुसैन,
और क्या उनकी शान है, और वही उनकी शान है, बस वही शान इस्लाम है, उनकी शान ही इस्लाम है। कोई ऐसा सहाबी या खुलफा नहीं है जिसने पंजतन का जिक्र न किया हो। सिद्दीक को देखो तो हुसैन हुसैन करते थे, उमर को देखो तो हुसैन हुसैन करते थे, उस्मान को देखो तो हुसैन हुसैन करते थे। वो बहुत तफसीर में नहीं जाना क्योंकि मुझे वक्त कम मिलता है और थोड़े वक्त में कुछ ज़्यादा समझाना चाहता हूँ। बस मेरा काम मैंने जो ऊपर से सीखा है इश्क देना, तो इश्क जो है तुम्हारे दिल में जलाना चाहता हूँ। ये दीपक जल जाएगा, रोशनी जल जाएगी तो दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। जब कब्र में जाओगे ना तो आशिक होंगे तो फरिश्ते भी कहेंगे इससे क्या पूछना, मुस्तफ़ा का दीवाना है। मेरे नबी का कितना बड़ा मकाम है, मेरे नबी का कितना बड़ा मकाम है, इसलिए तो सारा जमाना पढ़ता है दरूद व सलाम। जब मुस्तफ़ा को गुलाम जाएगा तो कहे फरिश्ते हट जाओ, इससे क्या पूछना जो मुस्तफ़ा का दीवाना है। सारी बात वहीं आके अटकती आमिना के लाल के पास। उनके वफा में रहे तो सब मिल गया, और इनके आल ने भी सब दे दिया। अभी करबला की बात करूं मैं, करबला का माहौल, हिजरी 61, जुम्मा का दिन, दोपहर का वक्त, जख्मों से चूर। अब 2 मिनट के लिए तुम्हारे दिल को खाली करके मेरी बातों की तरफ ध्यान देना, और हो सके तो रोने की कोशिश, वरना हो सके तो रोने जैसा मुंह बना लेना। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह की याद में, हुजूर की याद में रोना सबसे बड़ी अफजल इबादत है। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन रोना ना आए तो, आपने कहा रोना ना आए तो रोने जैसी सूरत ही कर लो, वो भी आंसुओं में गिना जाएगा कि ये रोया था। जुमे का दिन है, जख्मों से चूर है, एक एक करके शब शहीद हो गए हैं। जरा सा मिसरा समझाते मेन खास बात करना चाहूँगा। आखिरी वक्त आया, शोहदा इमाम अकबर यानी बड़े इमाम हुसैन तैयार हुए, जुल्फ़िकार लिया, अमामा पहना, पट्टा लगाया, घोड़े पे सवार होने गए। बीबी ज़ैनब बहन ने लगाम पकड़ी, सवार करवाया। भाई घबराना नहीं, मैं हूं तुम्हारे भाई जैसी, चलो ऊपर। और ये कैसे लाल थे, बचपन से ही खबर थी कि ऐसा होने वाला है, मगर उफ तक नहीं किया, दुआ नहीं मांगी, कहा रब तेरी मर्जी, नाना की मर्जी। तैयार हुए, अलविदा किया, खैमों से आवाज रोने की आई, बाल बच्चों वालों तुम्हें कह रहा हूं, दिल है तो दिल संभाल कर मेरी बात सुनो। जुम्मे का दिन है, मुहर्रम महीना भी है, कुछ आंसू करबला के नाम कर दो, ये आंसू मकबूल हो जाएंगे। लोग रोते तो हैं अपनी औलादों के लिए, बीमारी के लिए, तकलीफ के लिए, बाबा ये हो गया, यूं हो गया। वो रोना कोई काम का नहीं, हक जताता है, हक बताता है। उसमें भी अगर कोई बेवफा हो गया तो खत्म, मगर इनके नाम पे रोगे ना, वो बेवफा नहीं है, ऐसे वफा वाले हैं। मैं अभी वाकया आपको सुना रहा हूं, ऐसे वफा वाले हैं। सब तैयार हो गए, अब घोड़े पर चढ़े, सब रो रहे हैं। फिर आप उतरे, सबको सब्र की तलकीन किया कि सब्र करना, मेरे बाद और जुल्म होंगे, मगर ये सब हमने वादा किया है, वादा निभाना है। फिर घोड़े पर चढ़े और लगाम खींची, मगर घोड़ा चल नहीं रहा, घोड़ा चल नहीं रहा। फिर पैर मारा, मगर घोड़ा हिल नहीं रहा। ज़ैनब भी सर झुकाए हुए, आंखों से आंसू जारी है, होश नहीं है, मगर हिम्मत से खड़ी है
कि भाईजान का दिल नाराज ना हो, भाईजान का दिल गमगीन ना हो, भाईजान की हिम्मत पस्त ना हो। फिर आपने घोड़े को जो है कहा कि चल, और फिर मोहब्बत से कहा अरे चल, क्यों बेवफा बनता है। तो घोड़े ने अपनी गर्दन फिर झुका दी और कहा आका हुसैन, बेवफा नहीं हूं, मगर कैसे चलूं, छोटी सकीना जो है उसने मेरे दोनों पैर पकड़ लिए हैं और पैर पकड़कर मुझे कह रही है, ऐ घोड़े उधर किसी को न ले जा, जो भी गया है वापस नहीं आया। इमाम हुसैन ने देखा, अरे सकीना घोड़े की टांग पकड़ी है, उतरे और कहा क्या सकीना कर रही है बेटी। नहीं बाबा, उस तरफ न जाओ, हम 3 दिन प्यासे रहे और 3 दिन रहेंगे, मगर तुम हमारे साथ रहो। ये जुल्म सितम करेंगे हम सहेंगे, मगर तुम हमारे साथ रहो। भूख बहुत लगी है, प्यास बहुत लगी है। चाचा से फरमाइश की, चाचा भी उस तरफ गए मगर वापस नहीं आए, हाथ कट गए, शहीद हो गए। चाचा की लाश देख रही हूँ, भाई की लाश देख रही हूँ, छोटे असगर की लाश देख रही हूँ, अब्दुल्ला की लाश देख रही हूँ, कासिम को देख रही हूँ। बाबा तुम न जाओ। आपने सकीना को गले लगाया, प्यार किया और कहा कि बेटे ऐसा नहीं करती, हम जाएंगे फिर वापस आएंगे। नहीं बाबा, बच्चे थे। नहीं बाबा आप ना जाएं, जो वहां जाता है वापस नहीं आता। प्यार किया, फूफी ने संभाला, खेमे में दिया, फिर खेमे में रोना शुरू हो गया। आप गए, आपकी क्या शान में बयान करूं यार, कोई क्या बयान करेगा, कोई करबला का मुकम्मल बयान नहीं कर सकता। आका हुसैन कहाँ तक है, आका हुसैन कहाँ तक है वो कोई नहीं जानता। जंग में आए, मैदान में आए, जुल्फ़िकार निकाली, ये सारा सब किस्सा खत्म कर रहा हूं मैं जो मुझे समझाना है और एक वाक़िया बयान करना है। जंग शुरू हुई, मेरा हमारा नबी का नवासा हमारे इमाम आका हुसैन जख्मों से चूर हो गए। जुम्मा का दिन, नमाज का वक्त, घोड़े से गिरे क्या, फातिमा का कलेजा पारा गया। थोड़ा सा गश, थोड़ा सा होश, बेहोश जैसा हुआ। वो पीरे तरीकत को पूछो, वो सालिब मुरीद को पूछो जो तशव्वुर करता है, मुराकबा करता है कि मुराकबे में क्या हाल होता है। जब अदना पीर, अदना मुरीद मुराकबा करे, तशव्वुर करे, उनकी याद में आंखें बंद करके सोचे तो सामने आ जाता है, तो मेरा हुसैन क्या सोचता होगा। जख्मों से चूर है, कुछ होशी कुछ बेहोशी का आलम है। क्या देखते हैं, बाबा भी हाजिर है, मम्मी भी हाजिर है, मामा भी है, बाबा भी है, नाना भी है, और कह रहे हुसैन बस जल्दी से आओ, आज रोजा हम साथ खोलेंगे। हुसैन घबराना नहीं, यही इम्तिहान है। हुसैन पीठ पर जो तुम्हें नमाज की हालत में कंधों पर जो हमने सवार किया था, वो सारे प्यार का इम्तिहान आज है। उसी होश बेहोश में फिर होश आया, क्या देखा, एक आदमी तलवार लेकर आया, आप गिर गए जमीन पर। तलवार लेकर आया, म्यान से तलवार निकाली और चाहा कत्ल कर दूं। आपने उसे देखा, कहा ऐ अल्लाह के बंदे, मेरे नबी, मेरे नाना के उम्मती, ऐसा कलेजा कहां से लाए कोई यार। ऐ अल्लाह के बंदे, नबी के उम्मती, मेरे नाना के उम्मती, तू जा, चला जा, मेरे खून से तेरे हाथ रंगीन न कर, क्योंकि तू मेरा कातिल नहीं है। और मैं चाहता हूं, क्यों मेरी गर्दन तक पहुंचता है, मेरे नाना का जो उम्मती है,
जा, चला जा, जहन्नमी न बन, जन्नती बन जा। वो आदमी कुफियों की तरफ से आया था, म्यान में तलवार निकली हुई थी, तलवार हाथ में रह गई और रोने लगा और रोते रोते कहने लगा, या हुसैन, ऐसा दिल तुम्हारा, मैं मारने आया हूं और आप मुझे जहन्नम से बचा रहे हैं, जन्नत दिला रहे हैं, जन्नत की तरफ जाने का इशारा कर रहे हैं। कहा, जा, मेरे हाथ से, तेरे हाथ से मेरा खून रंगीन न कर, जा। मुड़कर जाने लगा तो कहने लगा, आका हुसैन, आया था उनकी तरफ से, अब जा रहा हूं आपकी तरफ से, क्या जन्नत मिलेगी? उस हाल में तुम्हारे और मेरे हुसैन ने कहा, मिलेगी, मिलेगी। वो गया, कुफियों के सामने तलवार चलाई। इब्ने ज़ियाद ने कहा, ये बेवफा हो गया, इसे क्या हो गया, एक साथ वार करो। एक साथ वार किया, शहीद हो गए। शहादत की हालत में थोड़ा सा सांस बाकी था, ऐसे आवाज दे रहा है, या हुसैन, मैंने तुम्हारे नाम कुर्बानी दी है, क्या कबूल है? करबला में हुसैन चकना चूर है, आवाज जख्मों से नहीं निकल रही, मगर आपने भी ऐसा सर उठाकर कहा, ऐ मेरे नाना के उम्मती, घबराना नहीं, मैं जन्नत में जाऊंगा, तुझे भी लेकर जाऊंगा। और लोग कहते ऐसा करते हैं तो शिर्क है, ये तो बिद्दत है। हाँ, माना कुछ बातें ऐसी है हम में खराबी है, वो खराबियां निकाल दो। नहरों की फूटने की जगह, नहरों के निकलने की हालात, नहरें बगैर गढ़ों के चलती होगी, चार नहरों के चार समंदर। नहरों के फूटने की जगह कैसी होगी? दुनिया की चार नहरें जन्नत से निकली होगी और हर महल में चार नहरें होगी, हर महल में चार नहरें होगी। नहरे कौशर, दोनों किनारों पर लो के कुब्बे होंगे, दुर व याकूत पर चलती होगी। 70,000 फरस की गहरी नहर होगी। नहरे कौसर की आवाज, कौसर के बर्तनों की कसरत, हौज़े कौसर की तफसील क्या है।